अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये लंबी सी पट्टी लेकर बैठकर मैं क्या कर रही हूँ, तो जी मैं बहुत ही अहम काम कर रही हूँ। मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। आप सबको आज मैं बताती हूँ किस तरह से प्यारा सा फ़्रॉक मैंने रेडी किया है। ये दो पट्टियाँ लेकर, एक मरून पट्टी है और एक ब्लू पट्टी है, जिससे मैंने ये प्यारा सा फ़्रॉक बनाया। सबसे पहले मैं घेर के लिए निशान लगाऊंगी 23 इंच पर, जिसकी फ्रिल बनाऊंगी मैं। इसी को डबल कर लेंगे हम, इस कपड़े को यहाँ निशान तक 23 इंच तक। 23 इंच तक के डबल करने के बाद इस तरह से मैं इसको साइड से कट करके अलहदा कर लूँगी। बाकी कपड़ा मैं साइड में रखूँगी क्योंकि मुझे उससे और भी कुछ काम लेना होगा। ये देखिए दूसरा ले लिया मैंने एक बचा हुआ फैब्रिक। ये भी इसी की भी पट्टी बनी हुई है, समझ लें थोड़ी सी चौड़ी पट्टी। और आप कॉटन लॉन किसी में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैरून नीचे में जॉइंट करूँगी, ये बता रही हूँ मैं। इसके साथ नीचे मैरून लगेगा। और इसकी जो हमने ली है चौड़ाई 18 इंच है, इसको भी डबल हमने कर लिया, फिर 18 और 18 डबल हो जाएगा। इसके बाद इसकी लेंथ है जो ब्लू वाले की 6 इंच है, और इस वाले की कम रखी है हमने 5 इंच। फ्रिल वाले की दोनों ही की फ्रिल्स ही होंगी, समझ लें। ये नीचे लग जाएगी मैरून वाली और ब्लू ऊपर होगा। तो इसके बाद इधर हमने जो है ऊपर चुन्नट का सिलाई कर लेना है, चुन डाल लेते हैं। दोनों के एक एक हिस्से पे ऊपर वाले पे हम चुन डाल लेंगे। और अभी मैं साफ सा फैब्रिक निकाल रही हूँ। किस लिए साफ सा पीस निकालूंगी? ये मैं बॉडी बनाऊंगी, ऊपर की फ्रॉक की चोली जो होती है वो बनाऊंगी। 13 इंच पर हम ये इसको नाप लेंगे, चौड़ाई लेंगे हम इसकी। ऊपर का जो हिस्सा चोली का बनेगा, छोटी सी जो फ्रॉक की होती है वो, इसका हम ये निकाल लेंगे। और एक पीस और इसी साइज़ का हम ले लेंगे, 2 पीस हो जाएंगे। और इसके बाद इसको हम डबल करके रख लेंगे इस पीस को। और इसको मैं थोड़ा सा गोलाई में ले लूँगी, नीचे से जिधर मैं घेर लगाऊंगी वो जगह मैं थोड़ा सा गोलाई में ले लूँगी। और इसके बाद ऊपर मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ आर्म होल का। इसी तरह से नीचे तक जाऊँगी निशान लेकर मैं, ये वाला 5 इंच का। और इसको कोने तक जाके जॉइंट कर दूँगी। ये देखें इस तरह तिरछी लाइन डाल के ये इसका आर्म होल बन जाएगा। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, जैसे इसको जो अब हम इसका नेक कट कर देंगे। छोटा सा हमने बनाना है नेक। 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी है हमने। छोटी सी बेबी का है ये फ्रॉक। ये देखें 1.5 इंच पे हमने निशान लगा के एक स्क्वायर बना के अब इसमें हम गोलाई कर लेंगे। गोल सा निशान लगा के गोलाई कट कर लेंगे इसकी, और गोल सा राउंड सा नेक बन के सामने आ जाएगा, जो कि बहुत ही इजी है। और इसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। और इसका जो दरमियान का हिस्सा है उसमें मैं कट लगा लूँगी। किस लिए? बटन की पट्टी जो बनती है उस लिए। तो क्योंकि हम इसमें बटन लगाएंगे, ज़ाहिर है नेक छोटा हमने रखा है इसलिए पीछे से हम ओपन रखेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी काटने के लिए इस कपड़े को ले लिया है। इससे मैं तिरछी पट्टियाँ काट कर निकाल रही हूँ। ये इस तरह से पट्टी लगाई जाएगी दोनों हिस्सों पे, अगले पर भी पिछले पर भी। और बटन की पट्टी भी लगा लूँगी मैं। ये तो इजी काम है, ये मैं आपको अभी नहीं बता रही। और स्लीव्स का मैं आपको बता देती हूँ। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा ले लिया है मैंने। ये देखें ये कैसा है, आड़ा तिरछा कैसा है। इसको मैं कैसे स्लीव्स बनाती हूँ वो देखें आप। और फ्रॉक में वापस पीछे आप जाकर देख सकते हैं, चुन वगैरह देख के मैं कितनी प्यारी सी इसकी स्लीव्स बनाती हूँ। इस तरह से मैं काट के थोड़ा सा सीधा कर लूँगी इस टेढ़े मेढ़े कपड़े को। लेकिन ये दूसरी साइड से फिर भी टेढ़ा ही है, जिसको अभी आप देखें इस तरह रख लूँगी मैं। और इसको तिरछा काटना है मैंने। ये 6 इंच की मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। 6 इंच की चौड़ाई लेके इधर चुन डल जाएगी, और आगे से हमने सीधा सा ही मोड़ लेना है। और इसके बाद ये तिरछी मैं सिलाई इसकी कर रही हूँ चुन डालने के लिए। नीचे तक तिरछी सिलाई कर ली मैंने। यहाँ पीछे चुन डल जाएगी जो शर्ट में जॉइंट में यानी कि आर्म होल में फिक्स होगी जाके। और आगे का हमने ये कर लेना है, मतलब आगे से मोड़ लेना है स्लीव्स को। अब इसके बाद मैं पट्टी लगा रही हूँ नेक पर, फ्रंट वाले पर। बहुत ही आसान और सिंपल फ्रॉक मैंने बताया है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इजी है। और भी बहुत से फ्रॉक्स हैं इस पर, आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से पट्टी हम मोड़ लेंगे अंदर की साइड। और अब ये मैं क्या कर रही हूँ, घेर की जो है ना चुन डाल रही हूँ फ्रिल में। दोनों में डाल लिया मैंने, ब्लू में भी और मैरून में भी। और दोनों की एक एक साइड पे डाल ली मैंने फ्रिल।
अब जो ब्लू की सादी साइड है उस पर मैं मैरून फ्रिल वाला हिस्सा रख के उसको जॉइंट करती जाऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जुड़कर बहुत प्यारा सा घेर हमारा सामने आ जाएगा। और उसके बाद घेर जॉइंट करने के बाद मैंने ये गोटा एक मेरे पास रखा हुआ था पतला सा, ये मैंने इसके ऊपर लगा रही हूँ खूबसूरती के लिए, थोड़ा सा अच्छा सा पार्टी लुक देने के लिए इसको, इस फ्रॉक को। और इसके बाद जी नेक पर मैं ये इस तरह से अंदर पट्टी मोड़ते हुए ये लगा लूँगी लेस। ये हमने नेक को बराबर किया और इसके बाद ये ट्रायंगल लेस मैं नेक पर लगा रही हूँ। इस तरह से सिंपल तरीके से बस ये लग जाएगी और बहुत ही अच्छा प्यारा सा इसका लुक आ जाएगा। ये देखें खूबसूरत सा नेक रेडी हो गया है। अब हम ये दोनों पट्टे, मतलब पट्टे कह रही हूँ, ये जो फ्लावर्स है ना, ये मैं निकाल के ब्लू कलर के, ये भी मैं इसमें ज्वाइंट करूँगी, वो मैं बता रही थी। और दोनों मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों हिस्से पीस दोनों ज्वाइंट कर लिए। अब मैं लेस उल्टी रखकर इस पर लगा रही हूँ, फ्रंट पर इस तरह से देखें लगाई जाएगी। और इसको फिर बहुत ही आसानी से हमने घेर के साथ अटैच कर देना है इस हिस्से को। ये देखिए ये कितने आसानी से मैंने लगा दी है। और अब इस तरह से कुछ शेप आ गई है इसकी, आप प्रेस भी कर सकते हैं इसको पहले, मैं तो बस इसी तरह से लगा रही हूँ, जल्दी से मुझे वीडियो कंप्लीट करनी होती है इसलिए। और अब मैं घेर का पीस लेकर इस पे ये जॉइंट कर दूंगी। घेर में मैंने चुन दे के रखी हुई है और देखें यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे इसको, एक हिस्से से जोड़ेंगे दूसरे हिस्से तक जोड़ देंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हम जोड़ना शुरू करेंगे अब इसको। इससे पहले भी मैंने फ़्रॉक की जो वीडियो डाली है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, तो फिर मैं इसलिए और फ़्रॉक लाई हूँ। और जो मुझे डिज़ाइनिंग्स आती हैं मैं आपसे और वो भी शेयर करती रहती हूँ इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और इसीलिए कि बिगिनर्स जो है वो कुछ फ़ायदा उठा सकें, जिनको कुछ अभी मतलब बनाना नहीं आता, उनके लिए मैं सिंपल सी वीडियोस लेकर आती हूँ जो आसानी के साथ बना ली जाए। फ्रॉक्स हो गई, शर्ट्स हो गई। ये देखें इस तरह से अब हम इसको स्टिच कर लेंगे और बहुत ही आसान सा हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। अब ये बैक साइड पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे जैसे फ्रंट में लगाया है और हमारा अच्छा सा फ्रॉक रेडी हो जाएगा अभी बनकर। ये देखिए कुछ इस शेप में आ गया। अब हमने थोड़े से आर्म होल की गहराई की कटिंग कर लेनी है और साइड्स वगैरह इसकी, इस पे स्लीव्स लगानी है और पहले सी लेंगे हम इसको। ये देखिए मैंने फ्लावर्स भी ज्वाइंट कर दिए इस पे ग्लू से लगा के, उसके बाद मैंने सुई धागे की मदद से सी दिया है उसको कि फ्लावर्स गिर न जाएं। और ये देखें इस तरह से हम अब इसकी साइड की सिलाई कर रहे हैं घेर की। थोड़े से हिस्से तक ही करेंगे जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ था, बस उतनी इसकी सिलाई होगी। और इसके बाद हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे स्लीव्स। इसके बाद आपको मैं स्लीव्स बताऊंगी किस तरह बनेंगी। दोनों हिस्से में दोनों साइड से पहले सिलाई लगा लूँ साइड के हिस्से में, फिर मैं आपको स्लीव्स लगाना बताऊंगी, स्लीव्स बनाना किस तरह से बनेंगी। ये देखें इस तरह से एक हिस्सा खुला था ना, ये पूरा नीचे तक के सी दूंगी मैं इसको। इसके बाद ये मैं स्लीव्स का आगे जो हिस्सा होता है उसकी सिलाई कर रही हूँ, स्लीव्स की अगली वाली किनारियाँ मोड़ रही हूँ। और ये अब मैं इधर से जो स्लीव्स की पिछला हिस्सा है उस पर मैं चुन फ्रिल भर दूंगी, इसमें चुन चुन कर दूंगी सारी, गैदरिंग भी आप कह सकते हैं। इस तरह से सिलाई करके इसको मैं धागा खींच लूँगी तो इसमें ऐसी चुन सी आ जाएगी जो बहुत ही खूबसूरती का लुक देती है। ये देखें धागे से खींचकर मैंने इसको इस तरह से भर ली और आपने अपने जितना आर्म होल की गोलाई है उतने ही उसमें आपने फ्रिल में चुन दे लेनी है। और सी के दोनों चीज़ें ही रेडी हैं, स्लीव्स भी रेडी है और वो भी, तो स्लीव्स उसी तरह से लग जाएंगी जिस तरह से हम शर्ट की स्लीव्स लगाते हैं, सेम उसी तरह से हम इसको भी अटैच कर लेंगे। अब ये देखें बीच का पॉइंट मैं ले रही हूँ इसका, और ये शोल्डर की जो सिलाई है उधर रखूँगी इसका बीच का पॉइंट, और इधर से रखते हुए मैं इधर से स्टिच कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये गोलाई से लगा लूँगी इसको और इसकी बहुत प्यारी सी लुक आ जाएगी। अब हम इसी तरह से बस गोलाई से इसको लगा लेंगे। कितना इजी और सिंपल सा फ्रॉक मैंने आपको बताया है।
इस तरह से बस इसकी हल्के से हम रख के हौले हाथ से रखते हुए इसकी हम गोलाई बनाते जाएंगे, जिस तरह से हम शर्ट में स्लीव जॉइंट करते हैं। इस तरह से अगर बढ़कर भी स्लीव्स आगे निकल रही हों तो आप उसमें भी चुन दे सकते हैं और उसके बराबर कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है ये लगाना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सी लेंगे और ये अच्छी सी हमारी मतलब गोलाई वाली स्लीव्स रेडी हो जाएंगी, फ्रिल वाली। अभी आपने इसका बनने के बाद लुक देखना है, क्या खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा। सिर्फ महज 2 सिंपल सी पट्टियाँ लेकर मैंने ये प्यारा सा फैंसी फ्रॉक बना दिया है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मैं मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ आप सबके लिए, कि मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती है कि आप लोगों को पसंद आ रहे होते हैं मेरे बनाए हुए कपड़े, ड्रेस। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।